कल एक शांत छोटे से कैफे में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने यह समझा दिया कि क्यों अधिकांश पर फिर भी पूरी तरह अदृश्य, एक भूत की तरह। और वहां था एलेक्स। एलेक्स न सुंदर था न अमीर। एलेक्स ऐसे कपड़े पहने था जैसे उसने वे किसी सड़क पर सोए हुए आदमी से चुरा ली हों। फिर भी तीन लड़कियां उसकी अटेंशन के लिए लड़ रही थीं, जबकि मैं वहां खड़ा सोच रहा था। आखिरी बार कब तुम किसी प्रिडिक्टेबल चीज से एक्साइटेड हुए थे? कब किसी कॉन्फ्लिक्ट रहित मूवी ने तुम्हें सीट पक
हैं। ध्यान रखो, महिलाएं किशोरावस्था से ही पुरुषों के व्यवहार को ऑब्जर्व करती आई हैं। उन्होंने हर शब्द, हर ट्रिक, हर मूव हजारों बार देख रखा है। वे स्वभाव से ही अत्यंत ऑथेंटिक होती हैं और उनकी रेडार किसी लाई डिटेक्टर से भी तेज है। तुम फेक नहीं कर सकते, तुम्हें बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। 3 साल पहले मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने सच में मुझे अपना पूरा दिन फिर से ऑर्गेनाइज करने पर मजबूर कर दिया, बस उससे मिलने का मौका पाने के लिए। हम बात कर रहे थे, सब कुछ सहज चल रहा था। तभी उसने एक ऐसी बात कही जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। पुराना मैं क्या करता, सिर हिलाता, मुस्कुराता और विनम्र बना रहता, लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह आज की सबसे रिडिकुलस बात है जो मैंने सुनी है। आज सुबह मेरी पड़ोसन ने कहा कि बर्ड्स एक्चुअली गवर्नमेंट स्पाइज हैं, पर यह उससे भी ज्यादा अजीब है। वह एक पल के लिए शॉक हुई, फिर हंसी, फिर उत्सुक होकर और करीब झुक गई, क्योंकि उससे पहले हर पुरुष ने उसकी हर बात पर सहमति जताई थी। मैं पहला आदमी था जिसने उसे एक साधारण इंसान की तरह ट्रीट किया, न कि किसी पेडेस्टल पर बैठी देवी की तरह। ध्यान रखो, जब तुम किसी महिला को बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई करता है, हमेशा अवेलेबल है, हमेशा यस कहता है, क्या उसके मैसेजेस की कोई कीमत बचती है? नहीं, क्योंकि जो चीज हमेशा उपलब्ध हो उसकी वैल्यू मिट जाती है। यह प्योर इकोनॉमिक्स है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड गायब। लेकिन जब कोई कभी रिप्लाई करे, कभी गायब हो जाए, कभी इंटरेस्ट दिखाए, कभी विथड्रॉ हो जाए, अचानक तुम फोन को घूर रहे होते हो, ये क्या कर रही है, रिप्लाई क्यों नहीं आया, इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। और ठीक यही पोजीशन तुम्हारी होनी चाहिए, न कि उसकी। अब सुनो, अधिकतर पुरुष इस पूरे वीडियो, इस पूरे ज्ञान से सहमत हो जाएंगे। सब कुछ परफेक्टली समझ में भी आ जाएगा, वे नोट्स भी बना लेंगे, लेकिन अगले ही दिन वही पुराना प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाएगा, वही नाइस गाय प्रोटोकॉल चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बदलाव समझ से नहीं आता, बदलाव अभ्यास, असफलता और जमीन पर गिरकर दोबारा उठने से आता है। मैं खुद इस प्रक्रिया से गुजरा हूं। शुरू में मैंने गजब की गलतियां की। मैं बहुत अधिक नाइस होने से सीधा बहुत अधिक इनडिफरेंट बन गया। बहुत अवेलेबल होने से एकदम गायब हो जाने लगा। बहुत पोलाइट होने से अनावश्यक रूप से कन्फ्रंटेशनल हो गया। शायद 100 इंटरैक्शंस लगे मुझे बैलेंस खोजने में। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, मेरी गलतियां भी मेरी पुरानी परफेक्ट बिहेवियर से ज्यादा आकर्षक थीं। मैं चाहे लड़खड़ा रहा था, गलतियां कर रहा था, फिर भी महिलाएं मेरे पुराने गुड बॉय मोड की तुलना में मुझ में कहीं ज्यादा रुचि दिखाती थीं। सब कुछ बदल गया। मुझे याद है, उसी दौर में मैं एक स्टनिंग महिला के साथ डेट पर था। वह ऐसी थी जिसे देखकर दूसरे पुरुष रुककर घूरते हैं, और डेट के बीच में मुझे एक एहसास हुआ, मैं बोर हो रहा था। वह सुंदर थी पर दिलचस्प नहीं, और इस बार मैंने प्रिटेंड नहीं किया। मैंने फेक एंथुजियाज्म नहीं दिखाया सिर्फ इसलिए कि वह अट्रैक्टिव थी। मैंने उसे देखा और कहा, तुम बेहद सुंदर हो, लेकिन यह कॉन्वर्सेशन मुझे सुला देगी। मैं घर जा रहा हूँ, नेटफ्लिक्स इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं उठकर चला गया। तुम जानना चाहते हो क्या हुआ? उसने उसी रात फोन किया, अगले दिन फिर मैसेज किया। एक ऐसी लड़की जिसके पीछे सालों से लोग भाग रहे थे, वह अचानक मेरे पीछे भाग रही थी, क्योंकि मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई, मैंने कोई गेम नहीं खेला। मैं जेन्युइनली अपने समय और अटेंशन को उसके सौंदर्य से ज्यादा महत्व देता था। यही असली पावर है, यही असली फ्रेम है, और ज्यादातर पुरुष ये समझते ही नहीं। यह क्रूअल्टी नहीं है, यह डिसमिसिव होना नहीं है, यह अपने स्टैंडर्ड्स को चेहरे की सुंदरता से ऊपर रखना है। यह वैल्यू को बाहरी क्वालिटीज पर नहीं, इनर अलाइनमेंट पर रखना है। ज्यादातर पुरुषों का सिर्फ एक स्टैंडर्ड होता है, क्या वह सुंदर है? यह ऐसे है जैसे सिर्फ कार की बॉडी देखकर खरीद लेना बिना
उसकी हर बात तुम्हारे लिए होली स्क्रिप्चर हो। एक बार एक लड़की ने मुझे कहा कि वह एस्ट्रोलॉजी पर पूरा भरोसा करती है। पुराना मैं कहता, ओह अच्छा, इस सबसे रिच हों या सबसे हैंडसम हों, पर लगभग सभी के पास एक चीज होती है, एक पूरी जिंदगी। वे काम में व्यस्त रहते हैं, उनके शौक होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं। महिलाएं उनके जीवन का एक हिस्सा
कोई ट्रिक नहीं, कोई गिमिक नहीं, सिर्फ एक बात, तुम जैसे हो वैसे खड़े रह पाना और महिलाओं को यह तय करने देना कि वे तुम्हारी दुनिया में आना चाहती हैं या नहीं, बजाय इसके कि तुम बेतहाशा उनकी दुनिया में घुसने की कोशिश करो। और हाँ, ये सब सुनकर तुम्हारा पुराना सिस्टम टूट सकता है। अच्छी बात है, उसे टूटना ही चाहिए था, क्योंकि जो सिस्टम तुम्हें यहाँ तक लाया है वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। अब सवाल यह है, तुम वही रास्ता चुनोगे जो कभी काम नहीं किया, या पुराने स्वरूप से हो, जहां तुम हमेशा वही परिणाम पाते रहोगे जो हमेशा मिले हैं, या फिर वह रास्ता चुनो जो शुरुआत में कठिन है, असुविधाजनक है, कभी कभी अकेला है, लेकिन अंत में तुम्हें वह सब देता है जो तुम सच में चाहते हो। अब चुनाव तुम्हारा है, लाल बटन या नीला बटन। पुराने भले ही बहुत कोमल, सुरक्षित, मोटिवेशनल नॉइज मौजूद है, यहाँ नहीं। यहाँ तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें बिना दया, बिना फिल्टर, सच्चाई के साथ सुधार देगा। तो अब ये तुम पर है, तुम स्क्रीन बंद करके अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहते हो या अपनी नई आइडेंटिटी में कदम रखना चाहते हो। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जो आदमी सच जान